नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक सोल्व कर चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 से आगे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26, एक घड़ी 250 रुपये में खरीद कर 16% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 250 रुपये में खरीदा गया। 250 रुपये में खरीदने का मतलब है कि वस्तु का क्रय मूल्य है, और वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब है कि 100% की वैल्यू है ना। वस्तु का क्रय मूल्य होगा मतलब कि 100% का वैल्यू होगा, तो 100% की वैल्यू दिया है 250। अब हम लोग सबसे पहले इसमें 1% की वैल्यू निकालते हैं, तो 1% की वैल्यू 250 बटा कितना हो जाएगा 100। अब वस्तु को क्या करना है, कितना परसेंट लाभ पर बेचना है, 16% लाभ पर बेची जाती है। 16% लाभ पर बेची जाने का मतलब है कि वस्तु को 16% यानी 116% पर बेचा गया होगा। ठीक है, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, है ना। तो 25/10 और गुने हो जाएगा 116। इसे हम लोग काटते हैं, 5 25 और 5 दूने 10 और 2 से इसे काटेंगे 58। गुना करेंगे 8 पचे 40 और 5 25 और 4 24। 8 पचे 40, 5 25, 25 और 4 29, यानी कि 290 रुपये में उसे बेचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 820 रुपये की साइकिल को 5% लाभ पर बेची जाए। साइकिल का मूल्य है 820, मतलब कि 100% का वैल्यू है 820 और 5% लाभ लेकर बेचना है। इसका मतलब है कि 105% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 820। 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 820 रुपये। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 820 बटा कितना हो जाएगा 100। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है कितना परसेंट, तो 105% की वैल्यू निकालना है। तो 82 बटा 100 और गुना कर देंगे कितना 100। अच्छा, ये कट जाएगा, ये 105। इसे हम लोग काटते हैं 5 से, तो 5 दूनी 10, इसे काटेंगे 21 बार में, 2 से इसे काटेंगे तो 41 बार में कटेगा। तो 105% की वैल्यू 21 और 41 में गुना करेंगे तो 21 चौ 84 होगा, 84 और 2 86, यानी कि 861 रुपया में वस्तु को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कोई कुर्सी 120 में खरीदी गई, 15% लाभ पर बेचा गया। 120 में खरीदा गया मतलब कि 100% की जो वैल्यू दिया है वो 120 दिया है ना। 100% की वैल्यू कितना है 120। अब हम लोग यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 120 बटा कितना हो जाएगा 100। और वस्तु को बेचा गया है, बेचा जाना है कितने पर, तो 15% के लाभ पर बेची गई। तो 15% लाभ पर बेची गई मतलब वस्तु को 115% पर बेचा गया होगा। 115% की वैल्यू निकालना है, तो 120 बटा 100 और गुना हो जाएगा 115। 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा इधर। ठीक है, इसको हम लोग काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, 5 से ये कटेगा 23 बार में, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 138 रुपये, यानी वस्तु को 138 रुपया में बेचा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक वस्तु 80 रुपये में खरीदी गई और 25% के लाभ पर बेची गई। तो वस्तु का 100% का क्रय मूल्य है, इसका मतलब कि 100% का वैल्यू दिया गया। एक वस्तु को कितना में खरीदा गया, 80 रुपये में खरीदा गया, तो 100% का वैल्यू दिया है 80 रुपये। ठीक है, अब 100% का वैल्यू 80 रुपया दिया है, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे 80 बटा 100। 80 बटा 100 और निकालना है कितना परसेंट, तो 5% लाभ पर बेचा गया ना। 29 में क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कितना 25% लाभ पर बेची गई है।
25% लाभ पर। तो 25% लाभ पर इसका मतलब है कि वस्तु को 125% पर बेचा गया होगा। तो 125% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 80/100 और गुने कितना हो जाएगा 125। 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे तो 20 बार में 5 से काटेंगे तो ये आएगा 25 बार में। 20 से ही कटेगा 4 बार में। अब 25 चौके 100, यानी वस्तु को कितना में बेचा गया, तो 100 रुपये में बेचा गया। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रकांत ने एक घर 2 लाख में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये लगाए। तो 2 लाख में खरीदा और मरम्मत पर 50,000 लगाया। तो देखिए 2 लाख में खरीदा है ना, तो कुल लागत कितना हो जाएगा, 2 लाख में खरीदा था और 50,000 और खर्च किया, तो ये कुल लागत उसका हो जाएगा 2,50,000 रुपया। ठीक है, ये कुल लागत हो गया। अब उसमें क्या है, इसने क्या किया है, यदि वह उससे 20% लाभ पाना चाहता है, यानी लाभ लेना चाहता है, कितना परसेंट, 20%। तो देखिए ये 100% की वैल्यू है ना, ये कुल लागत उसका लगा है, तो कुल लागत लगेगा वो 100% की वैल्यू आएगा। ठीक है, 100% की वैल्यू है ये। तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2,50,000 बटा कितना हो जाएगा 100, और हम लोग को 1% की वैल्यू, अब ये कितना, तो 20% लाभ लेना चाहता, मतलब कि 120% की वैल्यू निकालना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा है ना, तो 2500 गुने कितना करेंगे 120, तो 20% लाभ लेना चाहते हैं, तो ये 000 आ जाएगा, गुना करेंगे 12×5 = 60 और 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि वह घर को कितना में बेचेगा, 3 लाख रुपया में बेचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, 600 रुपये के रेडियो को 12% की हानि पर बेचा जाए तो वह बिकेगी। रेडियो 600 रुपये का रेडियो होता है, यानी 100% की वैल्यू है 600। 31, 100% की वैल्यू कितना है 600 है, यानी कुल लागत है 600 रुपया। इसे क्या कर दिया गया, 12% हानि पर बेचा जाना, तो 12% इसमें 12 घटा देंगे। ठीक है, पहले 1% की वैल्यू निकालते हैं। 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 600 बटा कितना 100। अब 12% हानि पर बेचना है इसको, तो 12% हानि पर जब हम लोग इसको बेचेंगे तो ये बिकेगा कितना में, 88% पर बिकेगा। तो इसलिए 88% का वैल्यू निकालना है, तो 600 ही कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 6 आएगा 1% की वैल्यू, तो 88 में गुना कर देंगे 6 से। ठीक है, 88% की वैल्यू निकालेंगे तो 6 8 48 और 6 8 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, यानी कि 528 रुपया में वस्तु को क्या करेगा, बेचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, 800 रुपये की कोई वस्तु 7% की हानि पर बेची जाए। तो 800 रुपया वस्तु है, मतलब कि 100% की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 32, 100% की वैल्यू है कितना 800 रुपया। ठीक है, अब 7% की हानि से बेचा गया है, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 800 बटा कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा 8, तो उसे बेचा गया कितना पर 7% की हानि पर, तो यानी कि बेचा गया होगा कितना में 93%। तो 93 है ना, 1% की वैल्यू 8 है, तो 93%, 93 गुने 8 हो जाएगा, गुना कर देंगे। 8 3 = 24 और 9 8 72, 8 3 = 24 हो जाएगा और 9 8 72, 72 और 2 कितना हो जाएगा 74, तो 744 रुपये इसकी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, एक बैल 1400 में खरीदने पर पता चला कि उसमें कुछ ऐब है, मतलब कुछ दोष है, अतः 4.5% घाटा सहकर उसे बेच दिया। बताएं बैल कितने में बिका होगा। तो 1400 रुपया में खरीदा गया,
है ना। 1400 रुपये में क्या किया, खरीदा। बताइए जब 1400 रुपये में खरीदा, इसका मतलब कि 100% की वैल्यू कितना दिया है, 1400 रुपया दिया है, ठीक है। और 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1400 बटा कितना आएगा, 100। ये एक 2 जीरो मतलब 1% की वैल्यू आ जाएगा 14 रुपया, ठीक है। अब उसने क्या किया कि हानि पर बेच दिया, कितना परसेंट, तो 4.5% हानि पर बेचा है। तो 4.5 घटा लेंगे 100 में से, तो 100 में से अगर हम लोग 4.5 घटाएंगे तो आएगा 95.5। तो 95.5% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो 95.5% की वैल्यू कितना होगा, तो 95.5 में गुना कर देंगे कितना से, 14 से, तो 14×5 = 70 हो जाएगा, 14×5 = 70, और फिर 14×5 = 70 और 7 कितना, 77 हो जाएगा। और 14×9 126 होता है, 126 और 7 133, यानी कि 1337 रुपया में क्या किया गया होगा, उसे बेच दिया गया होगा।